हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो आज टॉपिक देखने वाले हैं वो है नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहले हम लोग समझेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है या न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे, लास्ट तक बन रहिएगा। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले जो नाभिकीय ऊर्जा है, जैसा कि आपको इसके शब्द से ही मालूम होता है, नाभिकीय ऊर्जा मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो नाभिक से प्राप्त हो रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो नाभिक से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन फुलफिल पूरा जो है पूरी तरह से सही सटीक डिफिनेशन नहीं है। ये तो हुआ एक मोटा मोटी अनुमान लगाना कि नाभिकीय ऊर्जा वह है जो किसी एलिमेंट के एटम के नाभिक से उत्पन्न होती है। लेकिन अब देखते हैं क्या है। क्या बोला, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में, कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व है उसके नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान, आप जानते हैं कि उससे विकिरण निकलता है तो उसके नाभिक में परिवर्तन होती है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन, अब रेडियो सक्रिय एलिमेंट है और उसके नाभिक में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यूरेनियम 92 235, यही कोई रेडियो सक्रिय तत्व है ना। तो इस यूरेनियम 92 235 तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में जब किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में परिवर्तन होता है ना, रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के दौरान क्या होगा, नाभिक के द्रव्यमान में क्षति होता है ना। नाभिक के द्रव्यमान में होने वाले क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा की विपुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर डिफिनेशन आपका क्लियर है। आप जानते हैं कि कोई भी जो रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, उसकी जो संरचना होती है, जैसे मानिए कि यह कोई एटम है और एटम के अंदर की जो संरचना होती है, यहाँ आपका नाभिक है और नाभिक जो है इस तरह से, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती रहती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रही है। इस तरह से ये जो है एक न्यूक्लियर है, एक नाभिक है किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व का, ऐसा आप मान के चलिए। तो जब इसमें तो आप जानते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, जिससे नाभिक जो है अस्थायी होता है और नाभिक से विकिरण जो है जैसे अल्फा बीटा और गामा जैसे विकिरण जो है वह स्वतः इससे निकलते रहती है। और जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उसके नाभिक से वह नाभिक टूटकर विकिरण को बाहर की तरफ छोड़ते रहता है, स्वतः वह प्रकाशित होता है, मतलब स्वतः जो है उस प्रकाश की किरण निकलते रहती है और ऐसे तत्व को ही हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो जो प्रकाश इसमें निकल रहा है वह प्रकाश हकीकत में क्या है, इसका जो नाभिक है उस नाभिक से ही जो है वो प्रकाश निकलती है और नाभिक में न्यूट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये धीरे धीरे टूटती है और इससे प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ आती है। तो ये स्वाभाविक बात है कि इस नाभिक के द्रव्यमान में कुछ न कुछ है होगी। पहले आप इसको समझिए, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन, नाभिक में होने वाले परिवर्तन का मतलब क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन का सिर्फ मतलब इतना है कि जो भी रेडियो सक्रिय तत्व होगा वह स्वतः विकिरण को या प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ उत्सर्जित करेगा और बाहर की तरफ विकिरण स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं। लेकिन उस उत्सर्जन में उसके नाभिक के अंदर है ना, जिस एटम का या जिस एलिमेंट का वह एटम है जिसके अंदर की नाभिक है, उसके नाभिक में जब नाभिक से स्वतः विकिरण जब बाहर निकलेगा तो नाभिक के द्रव्यमान में क्षति होगी। यही चीज को देखिए, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति। अब जब नाभिक में परिवर्तन हो रहा है तो नाभिक के द्रव्यमान में क्या होगा, क्षति। तो नाभिक के द्रव्यमान में होने वाले क्षति का, अब वह क्षति क्या हो रहा है, क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन, वह क्षति जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है ना, होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, अब ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उस ऊर्जा के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा की विपुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। उसमें क्या हो रही है, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की एक विपुल राशि मतलब एक बहुत बड़ी राशि जो है प्राप्त हो रही है और वह क्या कहला रही है, वह नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, अर्थात जो न्यूक्लियर एनर्जी है वह कहलाती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है या फिर नाभिकीय ऊर्जा क्या है। रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन है ना, परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति
जब परिवर्तन होता है, इसके नाभिक में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इसके द्रव्यमान में क्षति होगी, और द्रव्यमान में क्षति होगी तो ऊर्जा में वह जो है परिवर्तन होगा। द्रव्यमान का क्षति मतलब द्रव्यमान जो क्षति हो रहा है द्रव्यमान का, वह ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना। द्रव्यमान का क्षति ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा। अब द्रव्यमान में क्षति होकर जो ऊर्जा में परिवर्तन शुरू हुआ, तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा की विपुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यहाँ से हमको लगता है कि आपको बात स्पष्ट हो गई होगी कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है या न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसके दो सोर्स हैं। दो सोर्स में एक हो गया आपका नाभिकीय विखंडन, पहला सोर्स हो गया नाभिकीय विखंडन, और दूसरा सोर्स है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब इन दो स्रोत में नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हो गए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इसमें हम लोग नाभिकीय विखंडन को आज पढ़ेंगे, नाभिकीय संलयन को इसके बाद पढ़ेंगे। तो नाभिकीय विखंडन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्या बोला कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटता है और वह टूटकर दो छोटे छोटे अलग अलग नाभिक में बढ़ जाता है, और यह टूटने के परिणाम क्या होता है, ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह नाभिकीय विखंडन कहलाता है। फिर देख लीजिए, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक है ना विखंडित होकर दो हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक भारी नाभिक है और यह विखंडित होकर के क्या होगा, दो छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाएगा, है ना। दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, और इससे क्या होता है, ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। यह क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो एक ऊर्जा की एक बड़ी राशि जब जो है टूटकर दो छोटे छोटे अलग अलग जो है नाभिक में, एक बड़ा नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। मूल रूप से एक बड़े नाभिक का टूटकर दो छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ जाना, ये क्या कहला रहा है, नाभिकीय विखंडन कहला रहा है ना। और इसमें ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, यह नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, कहाँ का वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान, कौन है, ऑटो हान और स्ट्रासमान, है ना, स्ट्रासमान। ये जो है 1939 में जर्मन वैज्ञानिक है ऑटो हान और स्ट्रासमान ने बताया, मतलब कि ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने इस पर जो है प्रयोग किया, और उन्होंने 1939 में बताया कि यूरेनियम 92-235 के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूटकर बेरियम 56-141 तथा क्रिप्टन 36-92 में बदल जाता है। मतलब कि 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने बताया कि यूरेनियम 92-235 का नाभिक पर, जो यूरेनियम 92-235 का नाभिक है, इसके ऊपर अगर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार कर दें, मतलब मंद वेग का न्यूट्रॉन है, उससे अगर यूरेनियम 92-235 पर प्रहार करेंगे तो वह जो है यूरेनियम का नाभिक दो भाग में टूट जाएगा। किसमें, एक बनेगा बेरियम 56-141 और एक भाग होगा क्रिप्टन 36-92, इस दोनों में बदल जाएगा। यह किसका प्रयोग था, यह जो है ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने बताया, प्रयोग किया, मतलब कि बताया कि यूरेनियम 92-235 पर अगर मंद वेग के न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाए तो इस प्रहार करने के फलस्वरूप क्या होगा, यूरेनियम का नाभिक टूट जाएगा। किसमें, बेरियम और क्रिप्टन, बेरियम 56-141 और क्रिप्टन 36-92 में वह बदल जाता है। यह उदाहरण इसी का है, नाभिकीय विखंडन का। आप नाभिकीय विखंडन में भी पढ़ चुके हैं कि एक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक में बदल जाता है और ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त करती है। उसी तरह से यहाँ भी हुआ, बड़ा नाभिक यूरेनियम 92-235 हुआ,
और उसको टूटने पर जब मंद वेग के न्यूट्रॉन से इस पर प्रहार किया गया तो इसका नाभिक टूट करके दो अलग अलग जो है रेडियो सक्रिय तत्व दे रहे हैं। एक हो गया बेरियम 56 और एक हो गया 36 क्रिप्टन 3692 में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है। ऊर्जा की एक बड़ी राशि जो है वह मुक्त होती है। यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है यूरेनियम 92 और इस पर प्रहार किया गया ये मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से, और इसके बाद यहाँ पर मिला बेरियम 56 और क्रिप्टन 3692, यह दोनों प्राप्त हुआ, प्लस 3 न्यूट्रॉन जो उत्पन्न होता था वो 3 न्यूट्रॉन यहाँ हो गया और ऊर्जा की एक बड़ी राशि यहाँ मुक्त हो गई। तो यह जो है एक एग्जाम, यह जो है आप समझ सकते हैं नाभिकीय विखंडन का एक अच्छा उदाहरण आपके सामने रखा गया है कि यूरेनियम 92 एक बड़े नाभिक पर जब मंद वेग के न्यूट्रॉन से प्रहार किया गया तो यह बड़ा नाभिक 2 अलग अलग जो है नाभिकों में टूटा। एक हो गया बेरियम 56 और एक हो गया क्रिप्टन 3692, और इसमें 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न हुए जो यहाँ है, और ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त हुई, और ये ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त हुई। तो यह चीज जो है इसका प्रयोग है ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने बताया। अब आगे देखिए, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है। नाभिक के द्रव्यमान में क्या होती है, कुछ क्षति होती है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है। द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc², ये आइंस्टीन का समीकरण है, E बराबर mc² के अनुसार, E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्या बोला कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है। जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है तो नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है, और द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और यहाँ जो जब वह टूटता है, तो जब नाभिक टूटता है और 2 छोटे छोटे नाभिक में बदल जाता है तो उस समय उसके द्रव्यमान में क्षति होती है, और वह जो है आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह जो है E यहाँ पर जो है E बराबर mc² में E जो है ये एनर्जी है, या इसको ऊर्जा कह सकते हैं, है ना, ये हो गया एनर्जी, और M जो है ये द्रव्यमान क्षति है। M क्या है, द्रव्यमान क्षति है ना, M द्रव्यमान क्षति है, और C जो है C प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। तो ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान में क्षति गुना प्रकाश के वेग का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया E बराबर एनर्जी ऊर्जा बराबर द्रव्यमान की क्षति m गुना प्रकाश के वेग का स्क्वायर, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह जो है E बराबर mc², ये आइंस्टीन का फॉर्मूला है, जिसमें अगर किसी भी एक विपुल राशि की एनर्जी प्राप्त करनी हो आपको, तो आप एनर्जी इक्वल टू फार्मूला लगा सकते हैं। उसमें द्रव्यमान क्षति क्या है, द्रव्यमान क्षति को जब प्रकाश के वेग के स्क्वायर, प्रकाश के वेग के वर्ग से किसी भी नाभिक का अगर आपको ऊर्जा निकालनी हो, तो आप उसके द्रव्यमान क्षति को और प्रकाश के वेग के वर्ग को, दोनों को अगर गुना करते हैं, है ना, उस नाभिक के द्रव्यमान की क्षति को और प्रकाश के वेग के वर्ग को गुना करते हैं, तो आपको एक्चुअल एनर्जी प्राप्त हो जाएगा। ये जो है आइंस्टीन साहब का फार्मूला है E बराबर mc²। तो यही बात कहा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है। द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, है ना, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों में से, अब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुआ, उत्सर्जित न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉन, है ना, में से कुछ न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों पर प्रहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, और वही प्रक्रिया जो पहले हुई थी उस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब हुआ बार बार निरंतर वही प्रक्रिया होते रहना और उतनी ही ऊर्जा जो है विमुक्त करते रहना। इसको समझिएगा। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉन, ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया थी जिसमें एक बड़ा नाभिक यूरेनियम 92 टूटा है। यूरेनियम 92 पर जब मंद वेग के न्यूट्रॉन से प्रहार किया गया तो यह बेरियम और क्रिप्टन 2 अलग अलग छोटे नाभिक में टूटा
और 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुई और ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त हुई। तो यह प्रक्रिया एक बार हुई, लेकिन इस तरह से जो है उसमें और भी यूरेनियम के नाभिक हैं और उसमें उस पर भी जो है मंद वेग के न्यूट्रॉन से प्रहार किया जा रहा है। तो इस तरह और भी छोटे छोटे कई नाभिक जो है वह एक प्रक्रिया के तहत पुनरावृत्त क्रम में जो है वो चलता जा रहा है। तो इस तरह जब बार बार होगा तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होगी। इसी चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यह प्रक्रिया तो एक छोटा सा रूप में आपको समझाने का प्रयास किया गया। इस तरह की जो प्रोसेस है वह उसमें बड़े भारी पैमाने पर होता है और वह जो है आपका नाभिकीय विखंडन का एक उदाहरण है। क्या बोला, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉन में से कुछ न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिक पर प्रहार करते हैं, कुछ न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिक पर प्रहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। वह जो यूरेनियम पर प्रहार होता है, तो यूरेनियम का मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि वह सिर्फ एक बार यूरेनियम पर प्रहार नहीं है, उसमें बहुत सारे यूरेनियम के नाभिक हैं और उसमें बहुत सारे मंद वेग के न्यूट्रॉन हैं जो उस पर प्रहार करते जा रहे हैं और वह विखंडित होते जा रहा है, फिर वह टूटते जा रहा है। बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे अलग अलग नाभिक में टूटता है, फिर वह छोटा नाभिक और भी टूटता है। इस तरह से जो टूटते जा रहा है और ऊर्जा की एक विशाल राशि जो है प्राप्त हो रही है, प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार एक श्रृंखला प्रक्रिया मतलब एक चैन प्रोसेस बन जाता है। यह जो बार बार टूटना, इस प्रकार एक श्रृंखला प्रक्रिया या एक चैन प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है, एक चैन प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है और ऊर्जा की अपार राशि विमुक्त होती है। मतलब अपार राशि मतलब ऊर्जा एक बड़ी राशि में जो है ऊर्जा की एक बड़ी राशि विमुक्त होती है ना। इस प्रकार एक श्रृंखला प्रक्रिया चैन प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है और ऊर्जा की अपार राशि मतलब बहुत बड़ी राशि विमुक्त होती है ना। परमाणु बम के विस्फोट में यही श्रृंखला प्रक्रिया, परमाणु बम के विस्फोट में जब परमाणु एटम बम का विस्फोट होता है तो परमाणु बम के विस्फोट में यही श्रृंखला प्रक्रिया तेजी से होती है। एटम बम में यही प्रक्रिया जो है तेजी से होती है ना। परमाणु बम के विस्फोट में यही श्रृंखला प्रक्रिया तेजी से होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित ढंग से मतलब नियंत्रित करके है ना, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित ढंग से संपन्न कराकर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। अब इसी ऊर्जा को जो नाभिकीय विखंडन से अभिक्रिया से जो प्राप्त ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल की बात की जा रही है कि परमाणु बम के विस्फोट में यही श्रृंखला प्रक्रिया तेजी से होती है। मतलब कि एक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक में बदलते हैं और फिर इस तरह से प्रक्रिया एक बार नहीं, वह जो है सिलसिलेवार ढंग से होते रहती है। तो यह प्रक्रिया जब लगातार होती है, इस प्रक्रिया की जब पुनरावृत्ति होती है तो वह एक चैन प्रोसेस बन जाता है। जो आपने पढ़ा अभी, वह एक श्रृंखला प्रक्रिया या एक चैन प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है और यही प्रक्रिया जो है एटम बम में, जो आपका परमाणु बम है उसके अंदर यही प्रक्रिया होती है। परमाणु बम के विस्फोट में यही श्रृंखला प्रक्रिया तेजी से होती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते, इस प्रक्रिया को अब देखिए यहाँ पर दो सवाल होता है कि विज्ञान वरदान भी है और विज्ञान अभिशाप भी है ना। अगर विज्ञान में आप विज्ञान को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह वरदान है और उसको अगर गलत तरीके से ट्रीट किया जाए तो वह अभिशाप भी है। क्योंकि अब आप देखिए जो एटम बम है, अगर यदि इसका दुरुपयोग करना हो तो आप जानते हैं कि कितना बर्बाद यह जो है एटम बम हमारे समाज को, हमारी पृथ्वी को कितना नुकसान कर सकता है, मतलब कि जहाँ पर परमाणु बम एक बार गिरा दिया जाए वो भूमि बंजर हो जाती है। वहाँ के लोगों में आने वाले नस्लों तक में जो है वह इस तरह से बीत जाता है कि जन्म लेने वाले बच्चे भी जो है वो अपंग पैदा होते हैं, इस तरह दिव्यांग पैदा होते हैं। इस तरह की घटना जो है परमाणु बम में इतना शक्तिशाली है। लेकिन अगर उसी परमाणु बम की ऊर्जा को आप नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित ढंग से कराएं, है ना, उसी परमाणु बम को नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित ढंग से संपन्न कराएं तो आपको जो है ऊर्जा की एक विशाल राशि प्राप्त होगी और उस ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्य में किया जा सकता है। उसी चीज को जो है आप इस्तेमाल शांतिपूर्ण ढंग से रचनात्मक कार्यों में, शांतिपूर्ण कार्य में कर सकते हैं। जो चीज की मानव का दुश्मन हो सकती है, अगर उसका इस्तेमाल सही से किया जाए तो वह मानव के लिए जो है बहुत ही सार्थक साबित होगा, है ना। हो सकता है तो आप इसका गलत उपयोग करके अपनी दुनिया तबाह कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर इसी को सही ढंग से इस्तेमाल करके
आप अपनी पृथ्वी को और भी जो है स्वर्ग सा सुंदर बना सकते हैं। अब मान लीजिए नाभिकीय रिएक्टर में जब नियंत्रित ढंग से इस अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे तो इससे ऊर्जा की एक विशाल राशि प्राप्त होगी और उस ऊर्जा से हो सकता है आप बिजली पैदा करें, जिससे कि आपके देश में जो है ऊर्जा की स्थिति जो आप आज करंट जो कोयला जला करके प्राप्त किया जाता है, यह चीज़ जो है आपको किससे प्राप्त होने लगेगा? यूरेनियम के नाभिक से टूटने पर नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उससे आप उस ऊर्जा का बहुत चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह हुआ कि उसका एक विधायत्मक या जो एक सदुद्देश्य के लिए उसका प्रयोजन के साथ उसको जो है इस्तेमाल करना। एक हुआ कि आप कहीं पर बम गिरा दीजिए, उससे नुकसान क्या होगा? पूरे देश की क्षति होगी, जान माल की बहुत क्षति होगी, है ना, और साथ ही इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर असर पड़ेगा। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम विज्ञान को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसको अभिशाप बनाते हैं या उसको वरदान बनाते हैं। तो वही चीज़ है कि परमाणु बम का जो इस्तेमाल है श्रृंखला प्रक्रिया तेजी से होती है और इस प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी द्वारा, एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, उन्होंने नाभिकीय रिएक्टर जो है जमीन के अंदर एक नाभिकीय रिएक्टर बनाया जाता है और उसमें जो है बहुत प्रोसेस से यह जो प्रक्रिया है कि यूरेनियम के नाभिक का टूटना, इसको ढंग से नियंत्रित करके, मतलब कि उसमें कैडमियम की छड़ या भारी जल D2O सबके द्वारा जो है उस प्रक्रिया को नियंत्रित कराई जाती है और नियंत्रित करके वह जो है चैन प्रोसेस चलता है और उससे ऊर्जा जो है, ऊर्जा की एक बड़ी राशि मुक्त होती है या विशाल राशि मुक्त होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित ढंग से संपन्न कराकर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। ठीक है मित्र, आज तो हमने जो है नाभिकीय विखंडन को देखा और अगले दिन बारी है नाभिकीय संलयन की। फिर अगला वीडियो को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।